बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये हिकायत लिखी है कि चाइना वालों ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसनवी में ये हिकायत दर्ज की है कि चीनियों ने कहा कि हम नक्काशी में बड़े माहिर हैं और रूमियों ने कहा कि हम इस फ़न के बड़े उस्ताद हैं। दोनों ही बड़े बड़े दावे करने लगे कि हमारा कोई हम पल्ला नहीं है। ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने दोनों को बुला लिया और दोनों बादशाह के पास हाजिर हुए तो दोनों ने कहा कि हमारा मुकाबला करवाया जाए ताकि पता चल जाए कि कौन ज़्यादा माहिर है। चुनाचे चाइना वालों ने कहा कि हमें एक दीवार दी जाए और हम उस पर नक्शो नगार बनाएंगे, लेकिन हम दरमियान में पर्दा हायल करेंगे ताकि ये हमारे नक्शो नगार देखकर उसकी कॉपी ना कर सके। तो उनको एक दीवार दे दी गई। और इसी तरह रूमियों ने कहा कि हमें भी एक दीवार इनके बिल्कुल बराबर दी जाए और उस पर हम अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। चुनाचे उनको भी एक दीवार दे दी गई। अब चाइना वाले अपनी दीवार के ऊपर बेहतरीन अंदाज में वो फूल बूटे बनाते रहे और उसको वो चमकाते रहे और उसको वो खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाते चले गए। उन्होंने यानी कि अपनी जो महारतें हैं वो तमाम कर दी वहाँ पर उस दीवार के ऊपर। और इसके बिल्कुल बरक्स सामने ही रूमी जो थे वो दीवार को बिल्कुल साफ और शीशे की तरह चमकाते चले गए। यानी उन्होंने उस पर दीवार पर कुछ नहीं बनाया, दीवार को उन्होंने साफ कर दिया और उसको सीकल कर दिया और उसको आईना बना दिया। तो जब चाइना वालों ने अपने नक्शो नुगार मुकम्मल कर लिए और उन्होंने बादशाह को इतला दे दी तो रूमी भी चले गए। दोनों जब बादशाह के पास गए और बादशाह वो देखने के लिए आया और वहाँ पर बड़ी आवाम भी जमा थी, तो जब चाइना वालों ने अपना दीवार जो है वो उसका पर्दा उतारा तो रूमियों ने जो है अपनी दीवार का पर्दा भी उतार दिया। तो चाइना की दीवार के ऊपर जितने भी नक्शो नगार थे वो सब भी बड़े खूबसूरत थे, बड़े दिल फरेब थे, लेकिन सामने जो सिक्कल की हुई दीवार थी रूमियों की, उस पर वो नक्शो नगार और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यानी वो चूंकि आईना था, वो जो रूमियों की दीवार थी उन्होंने उसका आईना बना दिया था सिक्कल करके उसको, और उसको उसके ऊपर ऐसी वो उन्होंने महारत दिखाई थी कि उसको बिल्कुल आईने की तरह साफ और शफाफ बना दिया था। चुनाचे चीनियों के जो महारतें थी, उनके जो फूल बूटे थे दीवार के, वो सारे के सारे ज़्यादा खूबसूरत बनकर वो रूमियों की दीवार पर नजर आ रहे थे। तो पहले बादशाह ने चाइना वालों का वो देखा, उनकी महारत देखी, उनका जो काम था वो देखा, नक्शो नगार देखे तो बड़ा खुश हुआ। फिर जब रूमियों के दीवार के पास गया तो वहाँ वही चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। तो बादशाह ने रूम वालों को इनाम दिया और उनको कहा कि तुम्हारा जो फ़न है वो चाइना वालों से ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये हिकायत जिक्र करके फरमाते हैं कि अगर हम अपने दिल को शफाफ कर लें, दिल को साफ कर लें, दिल को एक आईना बना लें, तो दुनिया में फैले हुए कुदरत के जो मज़ाहिर हैं, कुदरत के जो नज़ारे हैं, वो भी हमारे दिल के अंदर आ जाएंगे और जिसने ये बनाए हैं यानी खालिक़े कायनात, उसका तसव्वुर और उसकी ज़ात जो है, उसकी जो सिफ़ात हैं, उस पर हमारा यकीन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी हम अगर चाँद को देखेंगे तो चाँद बनाने वाले की तरफ हमारा ज़हन जाएगा। जब हम सूरज को देखेंगे, ज़मीन को देखेंगे, ज़मीन पे फैली हुई लामहदूद चीज़ों को देखेंगे, पहाड़ों को देखेंगे, कहकशाओं को देखेंगे, तो कहकशाएँ बनाने वाले की तरफ हमारा जहन जाएगा। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमें अपने दिल को आईने की तरह साफ कर लेना चाहिए ताकि कायनात की खूबसूरती हमारे दिल के अंदर समाए
اور اس کے ذریعے سے ہم خالق کائنات تک پہنچ جائیں، کیونکہ صرف کائنات کو پہچاننا کافی نہیں بلکہ کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا بھی